हेलो दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक टर्म का एक टर्म के बारे में जानेंगे जो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर की सुर्खियों में भी है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस टर्म का जो प्रयोग है वो आपका अक्सर देखने को मिलता है। वो चाहे आपका टीवी का डिबेट हो या आपका कोई अगर कहीं पॉलिटिकल कहीं आपका बातचीत हो रही है, डिस्कोर्स हो रहा है, वहाँ पे भी आपको वो टर्म देखने को मिलती है। दोस्तों, वो जो टर्म है वो है मिडल ईस्ट। अब बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो स्टूडेंट्स है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि मिडल ईस्ट आखिर है क्या। दोस्तों, ये जो मिडल ईस्ट है इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो ब्रिटेन ने किया था। अब ब्रिटेन ने क्या किया, हम राइट फ्रॉम आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अगर देखें तो 1600 में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। लेकिन उन्होंने उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा था? इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने यूरोप की या ब्रिटेन की ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ है उनके साथ उन्होंने अपने ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश करने थे। ठीक है, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। अब धीरे धीरे क्या था, जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया, ईस्ट में यानी कि वो चाहे कुछ अफ्रीकन कंट्री हो, गल्फ़ कंट्री हो, या आपका जैसे एशिया की कंट्री होगी यानी कि जापान, कोरिया, ठीक है, इधर आपका साउथ एशिया हो गया और आपका जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वहाँ तक क्या किया उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था। इन सभी कंट्रियों के साथ वो अपना जो ट्रेड है उसको उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इन सभी एरिया को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले लिया। यानी पॉलिटिकली भी उन्होंने क्या किया, ये जो सारे रीजन्स है उनको इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि ब्रिटेन से ही उनके ऊपर भी शासन किया जाता था। अब लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान क्या हुआ कि ब्रिटेन ने एशिया के बारे में उनको कोई उस समय तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एक जो ईस्ट के जो एरियाज़ थे, एशिया के जो एरिया थे जो यूरोप की बाउंड्री को टच करते थे, उनको अंग्रेज़ों ने नियर ईस्ट का नाम दे दिया। फिर कुछ ये कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि आपका इंडिया और पर्शियन गल्फ़ के बीच थी, उनको अंग्रेज़ों ने या कॉलोनियल पावर ने क्या नाम दे दिया था, मिडल ईस्ट का नाम दे दिया था। कुछ एक कंट्री ऐसी थी जो ब्रिटेन के बिल्कुल ईस्ट में थी, तो उनको उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने फार ईस्ट का नाम दे दिया था, जिसमें कि आपका इंडिया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, तो ये कंट्री इसमें शामिल थी। अब अगर हम देखें ये जो मिडल ईस्ट टर्म है ये आपका कब पॉपुलराइज हुई है, 1902 में। इसका जो सर्वप्रथम इस टर्म को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया था, वो किया था अल्फ्रेड थियर महान ने इसको 1902 में कॉइन किया था। अब ये जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में आपका कुछ जो गल्फ़ कंट्रीज़ भी आती है और कुछ इसमें दूसरी कंट्रीज़ भी आती है। अगर मैं इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो इसमें जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया और यूएई, ये आपका शामिल है। ये सारी क्या है, इनको हम गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं और इन्होंने एक गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल भी बना रखी है। लेकिन अब हम तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, मिडल ईस्ट की। तो मिडल ईस्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें कुछ आपका जैसे एशिया की कंट्री तो आएगी ही आएगी, इसमें कुछ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है वो भी देखने को मिलती है। गल्फ़ कंट्री में एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ईरान है वो आपका गल्फ़ कंट्री का भाग नहीं है, यानी कि जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें वो शामिल नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मिडल ईस्ट की बात आ रही है, मिडल ईस्ट में क्या आ जाएगा, गल्फ़ कंट्रीज़ प्लस इसमें कुछ दूसरी कंट्रीज़ आएगी, जैसे वो मैं बोल सकता हूँ अल्जीरिया, मिस्र, ईरान, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, फ़िलिस्तीन, सीरिया, ट्यूनीशिया,
तुर्की और यमन, ये जो सारी कंट्री है, ये अगर इनको हम गल्फ़ कंट्री के साथ जोड़ दें तो फिर आपका क्या बन जाता है, मिडल ईस्ट बन जाता है। और इस मिडल ईस्ट को ही हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे आपका मान लीजिए रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है, या फ़िलिस्तीन या इज़राइल में वॉर हो रही है, या यूएस और आपका ईरान की वॉर हो रही है। तो इस दौरान आपका ज़्यादातर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या आपका जो न्यूज़ चैनल है उसमें आपका मिडल ईस्ट का ज़िक्र होता है, और इसी मिडल ईस्ट को हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं। बाकी इसमें आप थोड़ा सा, जैसे एक ज्योग्राफी की क्लास में मैंने बताया भी था, हमने पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ एशिया किया था, उसमें हमने देखा कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज़ आपका वेस्ट एशिया में आती है, कौन सी आपका नॉर्थ में आती है, कुछ सेंट्रल में आती है, कुछ साउथ में आती है, कुछ साउथ ईस्ट एशिया में आती है। तो वो आपने ज़रूर इसमें न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा। लेकिन मिडल ईस्ट के बारे में आपको ये पता लग गया कि इसमें कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ आएगी, लेकिन इसमें कुछ अफ्रीका की कंट्री भी आएगी। इसके अलावा जो बाकी जैसे इज़राइल का मैंने या दूसरी कंट्रीज़ का जिक्र किया वो भी इसमें आ जाती है। लिटरली अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो ज्ञाता है उनको भी अगर आप उनसे चर्चा करोगे कि मिडल ईस्ट क्या है, तो वो भी इसमें क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। इसमें क्या अफ्रीका के देश शामिल है, कुछ एक लोग इसमें अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ को शामिल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको मिडल ईस्ट का पता लग गया, जिसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं।